बोर्डिंग स्कूल की ऊंची दीवारों के पीछे सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी। यहाँ हर सुबह एक ही खौफ से शुरू होती थी। दो शिक्षक गलियारों में हर वक्त हाथ में लंबी छट्टियां लिए घूमते रहते थे। जैसे ही छड़ी हवा को चीरते हुए नीचे आती, बच्चों की सांसें थम जाती। गलती छोटी हो या बड़ी, छड़ी की मार और तीखी डांट हर किसी का पीछा करती थी। कोई बच्चा ऊंचे स्वर में नहीं बोलता था। कमरे के कोने में बैठे बच्चे अपनी हथेलियों को कसकर भींच लेते और अपनी नजरें मीन पर गड़ाए रखते। उनकी आंखों में हर पल एक ही डर तैरता रहता कि कब वह छड़ी उनकी ओर बढ़ेगी। वे दीवारों की ओर पीठ सटाकर खड़े हो जाते, जैसे दीवारें ही उन्हें उस मार से बचा सकती हैं। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा होता कि किसी के भी कांपने की आवाज साफ सुनाई दे जाती। हर दिन ढलने के साथ वे बच्चे एक सुर में प्रार्थना करते कि काश कोई उन्हें इस कैद से बाहर ले जाए। लेकिन शाम को छड़ी की खटखट फिर से सुनाई देती और उम्मीदें फिर से दम तोड़ देती। यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था, जहां डर ही एकमात्र भाषा थी और अनुशासन के नाम पर हर दिन एक नया जख्म दिया जाता था। दोपहर की घंटी बजते ही बच्चे कतार में लग गए। पैरों की धीमी घसीट और थालियों की खनक के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। आरव लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। उसकी नजर खिड़की के बाहर स्कूल के भारी लोहे के गेट पर पड़ी। वहां धूल भरी जमीन पर दो छोटे लड़के बैठे थे। एक का हाथ अपने पेट पर जोर से दबा हुआ था और दूसरे की आंखें गेट के अंदर से आती खाने की खुशबू की ओर टिकी थी। आरव ने देखा कि वे बार बार अपनी जीभ होठों पर फेर रहे थे। उनके चेहरे की पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। आरव ने अपनी जगह छोड़ी और धीरे से गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उन दोनों ने अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में एक गहरी, बेबस भूख तैर रही थी, जो किसी भी शब्द से ज्यादा तेज बोल रही थी। आरव ने झुककर उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं गणेश हूँ और यह हनु है। आरव ने जब उनसे खाने के बारे में पूछा, तो दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। उनके सूखे होंठ कांप रहे थे। आरव ने उनके पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वह देख सकता था कि उनकी भूख ने उन्हें हिलने डुलने की ताकत भी नहीं छोड़ी थी। आरव ने उन्हें अपनी ओर देखा और उन्हें संभलकर चलने का इशारा किया। आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के अंत में शिक्षक अपनी छड़ियों को दीवार पर मारते हुए गश्त कर रहे थे। उसने तुरंत गणेश और हनु का हाथ पकड़ा और उन्हें गेट के एक छोटे खुले हिस्से से अंदर खींच लिया। आरव के दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने बच्चों को झुककर चलने का इशारा किया ताकि उनकी परछाइयां गलियारे की रोशनी में न दिखें। वे दोनों बच्चे लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। आरव ने हर कदम बहुत सावधानी से रखा। जैसे ही वे मुख्य गलियारे के मोड़ पर पहुंचे, एक शिक्षक की भारी आवाज गूंजी। आरव तुरंत एक बड़े सीमेंट के खंभे के पीछे दुबक गया। उसने बच्चों के मुंह पर धीरे से अपना हाथ रख दिया ताकि उनकी सांसों की आवाज भी बाहर न आए। शिक्षक के जूतों की आवाज करीब आती गई और फिर दूसरी दिशा में मुझ गई। आरव ने राहत की सांस ली और पसीने से तर अपनी हथेलियों को पोंछा। उसने फिर से बच्चों को संभाला और कैफेटेरिया के पिछले दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। अब वे स्कूल की सीमा के भीतर थे, जहां नियम और डर का पहरा था। आरव ने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे की कुंडी को धीरे से घुमाया। अंदर की ठंडी हवा और खाने की महक ने उनका स्वागत किया। उसने बच्चों को एक खाली मेज के नीचे बैठने का इशारा किया। जोखिम बढ़ चुका था, लेकिन आरव ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आरव ने जल्दी से अपनी थाली से कुछ रोटियां और दाल एक खाली बर्तन में निकाली। उसने गणेश और हनु को मेज के नीचे से बाहर आने का संकेत दिया। दोनों बच्चे कांपते हाथों से आगे आए। आरव ने उन्हें पास की बेंच पर बिठाया और खाना उनके सामने रख दिया। गणेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। उसने जल्दी जल्दी रोटी का टुकड़ा दाल में डुबोया और निगल लिया। हनु ने भी बिना किसी संकोच के खाना शुरू कर दिया। उनके गालों पर दाल के निशान लग गए थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल खाने पर था। आरव ने देखा कि कैसे उनके चेहरे की पसलियों की जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। उन्होंने एक के बाद एक कई रोटियां खत्म कर दी। खाना खाते समय वे बीच बीच में डरकर दरवाजे की तरफ देखते थे, लेकिन जैसे ही स्वाद उनके गले से नीचे उतरता, उनका ध्यान वापस थाली पर आ जाता।
गणेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो उस कठोर स्कूल के वातावरण में पूरी तरह से बेमेल थी। आरव ने उनकी थालियों में और खाना डाला। उस छोटे से पल के लिए स्कूल का सारा डर, शिक्षकों की छड़ी का खौफ और भूख की टीस गायब हो गई थी। वे दोनों बच्चे अब केवल भोजन की तृप्ति में खोए हुए थे। आरव ने अपनी सांसें थाम ली और दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए रखी, ताकि वह किसी भी आहट को तुरंत भांप सके। कैफेटेरिया के गलियारे से भारी जूतों की थाप गूंजी। यह आवाज आरव के लिए जानी पहचानी थी। उसने तुरंत गणेश और हनु को मेज के नीचे ढकेला और खुद उनके सामने खड़ा हो गया। दरवाजे का भारी पल्ला जोर से खुला और दीवार से टकराया। दो शिक्षक अंदर दाखिल हुए। उनकी नजरें सीधे उस मेज पर टिकी जहां आरव खड़ा था। शिक्षकों ने मेज पर रखी बची हुई थालियों को देखा और फिर आरव की ओर मुझे। उनके चेहरे लाल हो गए थे। एक शिक्षक ने अपनी छड़ी को फर्श पर जोर से पटका, जिससे गूंज पूरे हॉल में फैल गई। उन्होंने आरव के पास पहुंचकर उसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा। आरव का पैर मेज के किनारे से टकराया और बर्तन नीचे गिरकर बिखर गए। शिक्षकों की निगाहें अब उस कोने पर थीं जहां गणेश और हनु दुबके हुए थे। उन्होंने बच्चों को घसीटकर बाहर निकाला। एक शिक्षक ने चिल्लाते हुए पूछा कि ये बाहरी बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। हॉल के अंदर का तापमान जैसे अचानक गिर गया। आरव उनके बीच खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिक्षक अब पूरी तरह से गुस्से में थे। उन्होंने आसपास के छात्रों को डराकर पीछे हटा दिया और आरव को घेर लिया। उन्होंने अपनी छठियां हवा में लहराते हुए बच्चों की ओर बढ़ना शुरू किया। आरव ने अपनी बाहें फैलाकर बच्चों को ढाल की तरह ढक लिया। डर और क्रोध का वातावरण अब अपने चरम पर था। शिक्षक की उंगलियां आरव के कंधे पर कस गईं। उसने आरव को पीछे धकेला, जिससे आरव का संतुलन बिगड़ा और वह दीवार से जा टकराया। शिक्षक के चेहरे की नसें तन गई थीं। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर किसने इन अजनबियों को अंदर घुसने की अनुमति दी। आरव ने अपनी सांसें थामी, अपनी कमर सीधी की और शिक्षकों की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि ये बच्चे भूखे थे, इसलिए उसने इन्हें भोजन दिया। यह जवाब सुनकर शिक्षकों का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। एक शिक्षक ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और उसे हवा में ऊपर उठाया। छड़ी की लकड़ी की सतह पर प्रकाश की एक लकीर चमक उठी। वह आरव के सिर के ठीक ऊपर स्थिर हो गई। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि आरव के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। शिक्षक के हाथ में कंपन था, जो उसके क्रोध की तीव्रता को दर्शा रहा था। उसने छड़ी को नीचे लाने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोरी। छड़ी का सिरा आरव की ओर झुकने लगा। हर एक सेकंड जैसे एक युग के समान खिंच गया था। आरव ने अपनी आंखें नहीं मूंदी। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास लाकर बचाव की मुद्रा बनाई। छड़ी अब बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी और हवा में तनाव इतना अधिक बढ़ चुका था कि ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं ठहर गया हो। दर्शक इस भीषण प्रहार के ठीक पहले के उस निर्णायक क्षण को देख रहे थे। छड़ी नीचे की ओर झपटी। हवा में चीरती हुई वह आरव के चेहरे के करीब पहुंची ही थी कि अचानक एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा। वह गणेश का हाथ था। उसने छड़ी को हवा में ही मजबूती से थाम लिया। शिक्षक का हाथ एक झटके के साथ रुक गया। छड़ी का सिरा हिलने तक की स्थिति में नहीं था। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उस छोटे हाथ पर टिक गईं। शिक्षक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ी को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अभेद्य शिला में जय गई हो। तभी गणेश की हथेली से एक तेज और ब्लाइंडिंग रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी सूरज की किरणों से भी अधिक तीव्र थी। देखते ही देखते वह सफेद प्रकाश पूरे कैफेटेरिया में फैल गया। मेजों के नीचे दबी परछाइयां गायब हो गईं। दीवारों पर पड़ रही छायाएं जैसे मिटने लगी। रोशनी का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शिक्षकों की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और पीछे की ओर लड़खड़ा गए। फर्श पर रोशनी की लहरें दौड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई गहरा नाद हो। सब कुछ स्थिर हो गया। शिक्षक अपनी जगह पर जम गए थे। उनकी सांसें तेज थीं और वे अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रोशनी का घेरा गणेश के चारों ओर और अधिक सघन होता जा रहा था और हॉल की हवा में एक अलौकिक भार महसूस किया जा सकता था।
हॉल के भीतर फैली वह ब्लाइंडिंग रोशनी अब एक दैवीय गर्जना में बदल गई। गणेश का छोटा शरीर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उनकी आकृति फैलती गई, यहाँ तक कि उनकी परछाई कैफेटेरिया की ऊंची छतों को छूने लगी। उनके 4 हाथ प्रकट हुए, जिनमें दिव्य प्रतीक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर हनु के शरीर से अग्नि के समान तेज निकलने लगा। देखते ही देखते वह एक विशालकाय वानर रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका मस्तक छत के बीम से टकराने लगा। उनकी मांसपेशियां चट्टान जैसी कठोर और मजबूत थीं। फर्श उनके भार से थरथरा उठा। दोनों बालकों का वह सामान्य रूप पूरी तरह लुप्त हो चुका था। अब वहां साक्षात भगवान गणेश और हनुमान जी अपने पूर्ण वैभव में खड़े थे। उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि जैसी चमक थी। गणेश की सूंड की गति से हवा में एक भारीपन पैदा हो गया था। हनुमान जी की पूंछ ने फर्श पर एक गहरी दरार डाल दी। दोनों के स्वरूप इतने विशाल थे कि हॉल की दीवारें उनके सामने बौनी नजर आने लगी। शिक्षक अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जेर हो गए थे। उनके हाथ से छड़ी छूटकर दूर जा गिरी। वे अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर उस विस्मयकारी दृश्य को देख रहे थे। उनकी सांसें अटकी हुई थीं और वे डर के मारे फर्श पर पीछे की ओर खिसकने लगे। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का भारी दबाव था, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। हॉल में गणेश की आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि बादलों के टकराने जैसी गंभीर थी। उन्होंने अपनी विशाल दृष्टि शिक्षकों पर टिका दी। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम इन मासूम बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो। हम सब देख रहे थे। हर एक चोट, हर एक आंसू का हिसाब लिया जा रहा है। शिक्षक अपनी कांपती हुई टांगों को संभाल नहीं पाए। वे एक एक करके फर्श पर घुटने के बल गिर पड़े। उनके हाथों से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वे उस दिव्य तेज को एक पल भी नहीं सह पा रहे थे। एक शिक्षक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी भूल की है। दूसरा शिक्षक अपने सिर को फर्श से टिकाकर गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। हॉल की हवा में जो भारी तनाव था, वह अब धीरे धीरे कम होने लगा। शिक्षकों के शरीर कांप रहे थे और वे अपनी गलतियों के पछतावे में डूबे हुए थे। आरव ने हाथ जोड़कर दोनों देवताओं को प्रणाम किया। उस क्षण स्कूल की वह सख्त और क्रूर दीवारें न्याय की गवाह बन गई थी। शिक्षकों ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। वे अब किसी भी सजा के लिए तैयार थे। अराजकता का वह दौर समाप्त हो गया था और वहां केवल एक शांत भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉल के भीतर की वह तीव्र रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। गणेश और हनुमान जी का विशाल स्वरूप हवा में विलीन हो गया, मानो वे सुबह की धुंध में ओझल हो गए हों। फर्श पर केवल एक दिव्य सुगंध शेष रह गई थी। शिक्षक अभी भी अपने घुटनों पर झुके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे से वह कठोरता गायब थी। उन्होंने धीरे से उठकर बच्चों की ओर देखा। उस दिन के बाद से स्कूल की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। बरामदों में अब छिड़ी की आवाज नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी गूंजती थी। क्लासरूम के दरवाजे अब खुले रहते थे। शिक्षक अब बच्चों को डांटने के बजाय उनके साथ बैठकर पढ़ाने लगे। आरव ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के खेल के मैदान को देखा। बच्चे दौड़ रहे थे, खेल रहे थे और उनकी आंखों में वह डर नहीं था जो पहले हर पल तैरता रहता था। आरव ने अपनी हथेलियां जोड़ी और आकाश की ओर देखते हुए एक धीमी मुस्कान बिखेरी। उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका था। स्कूल की ऊंची दीवारें अब जेल की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित घर की तरह महसूस हो रही थी। सूरज की पहली किरण जब कैफेटेरिया की खिड़की से अंदर आई, तो धूल के कण सुनहरे चमकने लगे। वह एक नए सवेरे की शुरुआत थी। हर बच्चा अब अपनी कक्षा में सुरक्षित महसूस करता था। उस बोर्डिंग स्कूल का इतिहास बदल चुका था और वहाँ का वातावरण अब केवल प्रेम और उत्साह से भरा था।